हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर चुके हो। सो बच्चों, आज हम करेंगे एक नया चैप्टर। ठीक है, अभी हमने फोर्थ चैप्टर कंप्लीट किया विच इज कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हमने बहुत तरह की वहाँ पे क्वाड्रिलेटर बनाई, स्क्वायर बनाई, हमने पैरेललोग्राम बनाई, रोम्बस बनाई, काइट बनाई, स्क्वायर जो भी थी हमारे पास, हमने सारे की सारी वहाँ पे क्वाड्रिलेटर को फॉर्म किया। तो बच्चों, अब हमारा जो हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6, स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। तो ये चैप्टर बच्चों आपको बहुत ही ध्यान से करना है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही बेसिक बातें हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, और उनको आपको अपने माइंड में ढक्कन खोल के अंदर डाल के ढक्कन बंद कर देना है। ठीक है बच्चों, इट मीन्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके की पॉइंट्स जो आएंगे, जितने ज़्यादा आप उनको याद कर सकोगे उतना ही आपके लिए आसानी होगी, उतना जल्दी आप सम करोगे। और पेपर में तो सम आते ही हैं, आपको पता है एज यूजुअल। तो बच्चों चलिए चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर क्या है हमारा, स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर्स रूट। अब स्क्वेयर क्या होता है और स्क्वेयर रूट क्या होता है। स्क्वेयर्स बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, चलिए आप लोग अपने मन में कोई भी एक नंबर सोच लो। ठीक है, अब उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया मल्टीप्लाई? हाँ, तो जो मल्टीप्लाई करके आया वो हमारा कहलाएगा क्या, स्क्वेयर। क्या कहलाएगा, स्क्वेयर। और किसका स्क्वेयर कहलाएगा, जिस नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया। अगर मैंने नंबर सोच लिया 5 और 5 को मैंने 5 से ही मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 25 आया। तो बच्चों जो वो 25 आया वो हमारा कहलाएगा स्क्वेयर। और जो वो 5 है वो स्क्वेयर किसका कहलाएगा, 5 का। और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो 5 है वो हमारा कहलाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 25 और 25 कहलाएगा स्क्वेयर ऑफ 5। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल। हमने क्या किया, कोई भी एक नेचुरल नंबर सोच लिया, उस नेचुरल नंबर को उसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कराया, तो जो एक नया नंबर बच के आता है उसको बोल देते हैं स्क्वेयर। और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराने पे आता है वो बन जाता है स्क्वेयर रूट। तो बच्चों हम स्क्वेयर रूट की थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले बात करेंगे किसकी, स्क्वेयर की। देखें ये हमारे बेसिक हैं, इनको आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे मैंने ये 1 to 30 स्क्वेयर्स लिखे हैं, ये सभी आपको याद भी होने चाहिए और आपकी नोटबुक में अच्छे तरीके से लिखे होने चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए स्क्वेयर्स क्या होता है, स्क्वेयर नंबर, ए नेचुरल नंबर m। हमने कोई भी एक नेचुरल नंबर लिया, नाम क्या रख दिया उसका, m, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वेयर। उस नेचुरल नंबर को n स्क्वेयर की फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर पाए, अब n क्या है, n भी हमारा एक नेचुरल नंबर ही है। अगर m को एक n स्क्वेयर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए तब हम बोल देते हैं कि m हमारा परफेक्ट स्क्वेयर नंबर है या स्क्वेयर नंबर। ठीक है, वेयर n इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। m एक नेचुरल नंबर था, n भी एक नेचुरल नंबर है। m को n स्क्वेयर की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो m बन जाता है हमारा स्क्वेयर नंबर। इसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख दिया, m को n स्क्वेयर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। जैसे बच्चों यहां लिखा हमने 4, हमारा क्या है, m है, m क्या है, नेचुरल नंबर है, उसको हमने 2 स्क्वेयर की फॉर्म में लिख दिया, 2 रेज टू द पावर 2। ठीक है, यहां बच्चों आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, जब भी हमने क्या किया था 7th क्लास में, ये मान के चलो हम लोगों ने पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर किया था, ये लिखा था हमने, इसको हम रीड कैसे करते हैं, x रेज्ड टू द पावर m, x रेज्ड टू द पावर m। अब m हमारा कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 1/2 1/3 कोई भी नंबर आ सकता है। तो हमने स्क्वेयर के केस में इस m को फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, फिक्स। और फिक्स भी कितना किया बच्चों, 2 रख दिया। तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, x और इसके सर पे 2 आता है, तो इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं, x रेज्ड टू द पावर 2। हम बच्चों इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, x रेज्ड टू द पावर 2। एक तो हम इसको ऐसे रीड करते हैं बच्चों, x रेज्ड टू द पावर 2, या हम इतने बड़े को बोलने की बजाय सिंपल बोल देते हैं क्या, x स्क्वेयर या स्क्वेयर ऑफ x, ऐसे हम इसको बोल देते हैं बच्चों। तो वही है हमारे पास, इसका मीनिंग तो आपको पता ही है। अगर यहाँ जो नंबर आता है उसकी मल्टीप्लाई हम इसी के साथ कराते हैं। ठीक है, x इंटू एक्स कराएंगे, कोई भी x क्या था, नेचुरल नंबर था, उसकी मल्टीप्लाई उसी के साथ कराई। देखो ये वही तो किया हमने। ठीक है, तो क्या जो नंबर बच के आया वो बन जाता है हमारा स्क्वेयर या परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। ठीक है बच्चों, आपको ये नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ से करना है। तो 4 है हमारा,
2 इंटू 2 करेंगे तब 4 आएगा, 9 है 3 इंटू 3 करेंगे तब आएगा, 16 है 4 इंटू 4 करेंगे तब आएगा, 1 है 1 इंटू 1 करेंगे क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है। तो हम इसको बोल सकते हैं 4 इज ए स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज ए स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज ए स्क्वायर ऑफ 4, 1 इज ए स्क्वायर ऑफ 1। या हम इसको बोल सकते हैं 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम बच्चों इनको ऐसे रीड कर सकते हैं, ठीक है, और आपको याद करना है। तो यहाँ बच्चों जो ये नंबर आए हमारे पास 1, मतलब कि जिनको 2 बार मल्टीप्लाई कराने के बाद नंबर आए, जैसे 1 स्क्वायर है, हमने 1 इंटू 1 किया, क्या आएगा 1। फिर ऐसे ही 2 स्क्वायर है, 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 4। फिर 3 स्क्वायर आता है, 3 इंटू 3 करेंगे तब आएगा 9। 4 स्क्वायर है, 4 इंटू 4 करेंगे 16 आएगा। 5 स्क्वायर है, 5 इंटू 5 करेंगे 25। ऐसे ही 36, 49, 64, 81, 100। फिर यहाँ पे 121, 144, 169, ये सारे नंबर बच्चों ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ नंबर आए हमारे पास मल्टीप्लाई कराने के बाद, उनको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर। तो वही लिखा बच्चों हमने, द नंबर्स 1, 4, 16, 25। देखिए जो हमारे पास सारे राइट हैंड साइड में है, ठीक है, ये इसके बाद भी चलते हैं हमारे पास, इनको हम बोल देते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो बच्चों आपको ये सारे के सारे लर्न करने हैं। एट लीस्ट 30 तक जो हमारे नेचुरल नंबर आते हैं उनके स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इनको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आपकी मर्जी है। जितनी बार भी आपसे ये लर्न होते हैं, जितनी बार भी आपको ये बार बार लिखने से, रीड करने से या प्रैक्टिस करने से लर्न होते हैं, उतनी बार आपको करने हैं। अल्टीमेट क्या करना है? लर्न करने हैं आपको ये, ठीक है बच्चों। अब इनके अंदर हम अगर यहाँ से देखें, इनमें हम देखते हैं तो हमारे को एक छोटा सा पैटर्न दिखाई देता है। पैटर्न क्या है बच्चों? अगर यहाँ हमने 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर ये लिखे सारे हमने, ऐसे ही 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 20 स्क्वायर तक लिखे, और वैसे ही हमने यहाँ पे लिखे 21 से लेकर 30 स्क्वायर तक। तो यहाँ जो हमारे पास नंबर आए स्क्वायर से नीचे, जो हमारा ये बेस नंबर है, इसके अंदर हमारे पास सिंगल डिजिट भी आ सकता है, 2 डिजिट भी आ सकते हैं, 3 डिजिट भी आ सकते हैं। अगर सिंगल डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट आएंगे तो कोई ना कोई वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? यूनिट डिजिट नंबर आएगा, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे तो सिंगल डिजिट है 1, तो इसका यूनिट डिजिट भी 1 हो गया। 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 है तो 3 हो गया। ऐसे ही करते करते यहाँ 10 है तो 10 में यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0। तो बच्चों यहाँ पे आता है हमारे पास 11 में यूनिट डिजिट क्या हो गया? 1। 12 में 2, 13 में 3, 14 में 4, ऐसे करते करते 21 में 1, यहाँ पे 26 में 6, 29 में 9, ये हमारे पास क्या हो गए? यूनिट डिजिट, ठीक है बच्चों। एक बिल्कुल छोटा सा पैटर्न आपको वैसे भी याद रखना है। अगर यूनिट डिजिट 1 है हमारे पास, कोई भी नंबर ऐसा लिया हमने जिसका यूनिट डिजिट 1 है और उस नंबर का हमने स्क्वायर किया, जैसे यहाँ देखें इसमें तो 1 है ऑलरेडी, 11 में यूनिट डिजिट 1 है, इसका भी स्क्वायर किया। 21 इसमें भी यूनिट डिजिट 1 है, उस नंबर का स्क्वायर किया। तो एक ऐसा नंबर जिसमें यूनिट डिजिट 1 है और उसका स्क्वायर किया, तो हमारे पास नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1, 1 to 1, 4, 4, 1। तो इनके परफेक्ट स्क्वायर नंबर में भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। क्या हुआ इसका मतलब? कि यहाँ अगर 1 है, यहाँ अगर 1 है, यहाँ अगर 1 है, तो इनका हम स्क्वायर करते हैं तो उस स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 1 आएगा, ठीक है बच्चों। ये इसका मतलब हुआ। इसी तरह से हम अगर यहाँ पे 9 को चेक करें, कोई ऐसा नंबर जिसमें यूनिट डिजिट 9 हो, उस नंबर का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, 19 का स्क्वायर करते हैं। यूनिट डिजिट 9 है, 90 इसका 9 का स्क्वायर करते हैं, 29 का स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों उस परफेक्ट स्क्वायर के अंदर भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। देखें 9 स्क्वायर 81 यूनिट डिजिट 1, 19 स्क्वायर 361 यूनिट डिजिट 1, 29 स्क्वायर 841 यूनिट डिजिट 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट 1 आता है या 9 आता है, उसका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, उसमें भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। किस किस में? यूनिट डिजिट 1 और 9 आए तो उन नंबर का स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट 1 आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है ये कि हमारे पास 1 और 9
इसी तरह से 11 और 19, 21 और 29, 31 और 30 सारे आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। इनमें अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 1 आएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही फिर हम 2 पे आते हैं, यूनिट डिजिट 2 है, 12 में यूनिट डिजिट 2, 22 में यूनिट डिजिट 2, इनका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पे 4 4 4। ऐसा नंबर जिसमें यूनिट डिजिट 2 है उस नंबर का हमने क्या किया, स्क्वायर किया, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया। उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट क्या आया बच्चों, 4 आया, दिखाई दिया हमें, 4 आ गया। ऐसे ही अगर हम 8 देखें, किसी नंबर में यूनिट डिजिट 8 है और उस 8 का हमने स्क्वायर किया, फिर यूनिट डिजिट 18 में 8 है, उस नंबर का स्क्वायर किया, 28 में 8 है, उस नंबर का स्क्वायर किया, तब भी हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। तो बच्चों 1 और 9 अगर यूनिट डिजिट पे हैं तो स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट 1 आएगा। ऐसे ही 2 और 8 अगर किसी नंबर में है, उसके यूनिट डिजिट है, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। इनको हम बच्चों ऐसे लिख लेते हैं, क्या आएगा बच्चों हमारे पास, 2 और 8। ऐसे ही 12 में देख लो और 18 में देख लो, आप लोग 22 और 28 में देख लो, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या आता है, 2 और 8 अगर यूनिट प्लेस पे आए तो स्क्वायर करने के बाद 4 आता है। फिर बच्चों ऐसे ही 3 और 7 में चेक करो, 3 9 आता है, 13 में 3 है तो भी 9 आता है, 23 में 3 है तो भी 9 आता है। ऐसे ही 7 है, उसमें 49 आता है, 17 में 289 आता है, 27 में 729 आता है, 9 आता है बच्चों। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखने हैं यहाँ पे 3 और 7, ठीक है बच्चों। फिर क्या आता है हमारे पास, 4 और 6 आएगा। कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट 4 है या यूनिट डिजिट 6 है तो उसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट 6 आता है। देखें 4 में 6 आ गया, 14 में 6 आ गया, 24 में 6 आ गया, 16 में 6 आ गया, सॉरी 6 में 6 आ गया, 16 में 6 आ गया, 26 में 6 आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास बच जाती है यहाँ से 4 और 6। फिर हमारे पास 5 एक ऐसा इकलौता नंबर है, अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट 5 है तो उसके स्क्वायर करने के बाद भी 5 ही आएगा। देखें बच्चों 5 ही आया, 15 to 25, 25 6 25, 5 ही आया बच्चों, ठीक है। ये हमारा इकलौता नंबर ऐसा है। इसी तरह से हमारे पास 0 वाला बचता है, 10 है, 10 मतलब किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट अगर 0 है उसका स्क्वायर किया तो भी हमारे पास 0 ही आते हैं। देखो लेकिन जो वो नंबर ऑफ जीरोज आए, जो जीरो की संख्या आई, उनका नंबर्स आया, वो कितने आएंगे, इवन नंबर आएंगे। अगर एक नंबर है, एक जीरो है यहाँ पे, तो उसके स्क्वायर में उसका डबल आएगा, कितनी, 2 जीरो आएंगी। यहाँ भी देखो बच्चों 1 है तो स्क्वायर में 2 जीरो आई, 1 है तो 2 जीरो आई। अगर हम ऐसे ही किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर करते हैं लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज 2 हैं, जैसे हमने क्या किया बच्चों, 100 का स्क्वायर किया, इसके स्क्वायर में कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरोज आएंगे बच्चों। यूनिट डिजिट देखो क्या है, 0 है, तो यहाँ भी 0 ही आएगा, लेकिन जीरो की संख्या कितनी होगी, इसका डबल होगी। यहाँ 2 है तो यहाँ 4 होगी, ठीक है बच्चों। तो ये सभी आपको अपने दिमाग में फिक्स रखना है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 5 में 5 आएगा, 0 में 0 आएगा, लेकिन जीरो की संख्या डबल हो जाएगी। 1 ऊपर से और नीचे से 9 नंबर सेम आएगा 1, 2 और 8 नंबर आएगा 4, 3 और 7 नंबर आएगा 9, 4 और 6 नंबर आएगा 6, 5 में तो 5 आएगा, 0 में 0 आएगा, ठीक है बच्चों। ये है, आपको ये लिखने हैं, याद रखने हैं। फिर बच्चों हमारे पास इनके बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज आती है, उनकी हेल्प से हमारे सम आसान हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज भी आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखनी है। कुछ एक प्रॉपर्टी यहाँ है, अभी और कराएंगे, देखें क्या है। There are 2n non-perfect square numbers between square of 2 numbers n and n plus 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास 2 लगातार नेचुरल नंबर हैं, 2 लगातार, हमने उनका स्क्वायर किया, मान लो मेरे पास 2 लगातार नंबर हैं, क्या, 8 और 9, हमने उनका स्क्वायर किया, 8 स्क्वायर किया, 9 स्क्वायर किया, 8 स्क्वायर 64 और 9 स्क्वायर 81। तो बच्चों 64 और 81 के बीच में जो नंबर आए उनको हम बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब उनको हमें काउंट करना है, वो कितने आएंगे।
एक तरीका तो क्या है कि हम उनको लिखें 64 और 81, इनके बीच की बात की, इन बिटवीन 64 को कट कर दो, 81 कट कर दो, बीच में काउंट कर लो 65, 66, ऐसे करते करते तो हमारे पास ये कितने आएंगे बच्चों? 16 आएंगे। अब देखो मैंने तो एक साथ ही बता दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास नंबर है 10 और 11, 10 का स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे? 20 नंबर आएंगे। आप लोग काउंट कर लेना लिख के। ऐसे ही हमने 17 स्क्वायर लिया और 18 स्क्वायर लिया, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे? 34 नंबर्स आएंगे। कैसे बच्चों? एक छोटा सा फॉर्मूला देखें, दो नंबर कैसे हैं? लगातार हैं, इनके बीच में जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे वो काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको? जो छोटे वाला नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो जस्ट। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, हमने कुछ नहीं लिखा 64 और 49, कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट क्या कि जो छोटा नंबर था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बच्चों? 14 आ गया। इसी तरह से मैं आपको बोल रहा था कि 17 स्क्वायर 18 स्क्वायर के बीच में 17 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बच्चों। ये प्रॉपर्टी है, ये हमारे सम को आसान करती है, हमारा टाइम बचाती है, ठीक है। फिर बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी आती है सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट ओड n नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। मतलब अगर मैंने क्या किया 1 + 3 + 5, एक तो इसका मेरे पास मेथड है, मैं इसको ऐड करता हूँ 1 + 3 4, 4 + 5 9, ये आया मेरे पास। एक दूसरा मेथड है तो मैंने इसको काउंट किया 1 3 5, कितने आए? 3 आए, 3 का स्क्वायर कर दो 9। ऐसे ही 1 3 5 7, 4 नंबर आए बच्चों, 4 का स्क्वायर कर दो 16, तो ये ऐसे आ जाता है हमारे पास। ऐसे ही 1 3 5 7 9, इसको कर दो, ठीक है बच्चों। काउंट करके स्क्वायर कर दो जस्ट। हमने यहाँ लिखा 1 3 5 7 9 11, हम कोई सम नहीं करेंगे, डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर कर दो 36, ये आ गया। है ना बच्चों आसान? जिसको आसान लगा हो वो लाइक कर दे और चैनल सब्सक्राइब करें बच्चों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बच्चों हमारा होता है स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? दो लगातार, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की फॉर्म में। जैसे 9 है, 9 को बच्चों मैं 4 + 5 दिखा सकता हूँ, जो कि 2 लगातार नेचुरल नंबर है। अब 9 को तो 9 हमारा छोटा सा नंबर था, इसलिए हमने उसको ऐसे लिख दिया। अगर मान लो मेरे पास एक नंबर आएगा 225, तो कैसे करेंगे बच्चों? कैसे करेंगे? अगर ऐसे ही नंबर आ गया मेरे पास 361, उसको कैसे करेंगे? ऐसा ही नंबर आ गया 784, तो कैसे करेंगे बच्चों? इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला आता है। क्या? किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? नेचुरल नंबर का स्क्वायर। जो नंबर है उसको n मान लो, ठीक है। फिर उसको हम 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों? तो आपको याद रखना है n² - 1/2, n² - 1/2, n² + 1/2, ये n की वैल्यू पुट करते रहो और हमारे पास 2 नेचुरल नंबर आते रहेंगे। कैसे बच्चों? देखें, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स एज n² - 1/2 एंड n² + 1/2। जैसे ये नंबर है मेरे पास 3², नेचुरल नंबर कौन है? 3, ना कि 9। यहाँ बस ये ध्यान रखना, कभी आप n की वैल्यू 9 लिखे नहीं, n की वैल्यू क्या आएगी? 3, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। n यहाँ रखो बच्चों, 3² 9 - 1 8/2 4, फिर 3² 9 + 1 10/2 5, ये आ गया। ऐसे ही हमने ये लिया 7², n क्या आ गया? 7 आ गया। 7² 49 + 1, सॉरी -1 क्या आएगा बच्चों? 48/2 24, फिर यहाँ पे 7² 49 + 1 50/2 25, 2 नंबर आ गए हमारे पास। ऐसे ही हम कर सकते हैं बच्चों किसी को भी। अगर मान लो हम बात करते हैं किसकी? 784 की करते हैं, n क्या आएगा? 28 आएगा। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 784 आएगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे करते करते हमारे पास सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक। ये करना है। अभी इसकी हमारे पास 1-2 प्रॉपर्टी और है, उनको भी कराते हैं।